नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका बंसल आज एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी का टॉपिक है हीरो का हार। एक बार एक रानी का हीरो का हार एक बाज आया और झपट्टा मारकर ले उड़ा और उसे लेकर एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरे तो कठोर होते हैं, उसने चोंच मारी तो वह दर्द से करा उठा। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की चीज़ नहीं है। वह हार को उसी पेड़ पर लटकता हुआ छोड़कर उड़ गया। रानी को वह हार बहुत प्यारा था। उसने राजा से कहा कि वह हार का तुरंत पता लगवाए। राजा ने कहा कि वह दूसरा हार बनवा देगा, लेकिन उसने जिद ही पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। इसलिए राजा ने सारे सैनिकों को हार खोजने पर लगा दिया और यहाँ तक भी कह दिया कि जो भी वह हार खोज निकालेगा उसे आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। राज्य के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। राज्य के लोभ में एक सिपाही उसे निकालते हुए कूद गया। उसे बहुत हाथ पांव मारे पर हार नहीं मिला। कई और सिपाही यहाँ तक कि सेनापति भी कूदे, लेकिन उन्हें भी वह हार नहीं मिला। इस तरह वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए और हार निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हार किसी को भी नहीं मिला। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि आधा राज्य हाथ से निकल जाए, इसलिए क्यों ना मैं ही उसे वहां जाकर स्वयं निकाल लूं। इसलिए वह भी वहां पहुंचकर कूद गया, परंतु उसे भी हार नहीं मिला। तभी एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सबको वहां कीचड़ में सना हुआ देखा तो चकित ही रह गए और पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? लोगों ने बताया कि महारानी का हार इस नाले में गिर गया है, लेकिन बड़े प्रयास करने के बाद भी वह नहीं मिल रहा है। संत हंसने लगे और बोले, आप उस हार को गलत जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वह हार इस नाली में नहीं बल्कि इस नाली के ऊपर पेड़ की टहनी पर लटका है। नीचे नाली में तो केवल उसकी परछाई दिख रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे लोग हार को गलत जगह ढूंढ रहे थे और इसलिए वह उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक वैसे ही संसार के लोग भी अज्ञान के कारण खुशी को बाहर ढूंढते हैं, पर वह बाहर कहीं नहीं, वह तो हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।